हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रमित से संबंधित प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट 5 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 4 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। तो घन का विकर्ण आप सभी जानते हैं a√3 होता है, बराबर दिया हुआ है 8√3। √3 से √3 कट गया तो a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। और घन का आयतन पूछ रहा है तो आयतन बराबर आप जानते हैं a³ होता है, यानी कि भुजा का घन। तो a है आपका 8, तो 8 का क्यूब कितना हो गया, 512 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो गया, 512 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी घन के सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग के एक भुजा की माप क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ कह रहा है घन के सभी कोर वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो घन में कितने कोर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 कोर होते हैं घन में। और इनकी एक भुजा को हमने स्मॉल ए माना, और वर्ग में 4 भुजा होती है, इसको हमने भुजा को कैपिटल ए माना। तो यहाँ कह रहा है घन के सभी कोर वर्ग के परिमाप के बराबर हैं। तो कोर कितने हैं, 12। तो 12a बराबर वर्ग का परिमाप होता है 4a। अब कैपिटल ए हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ हमने भुजा को कैपिटल ए माना हुआ है। 4 से कट जाएगा 3 बार में, 3a बराबर आ गया आपका कैपिटल ए। अब हमको यहाँ वर्ग के एक भुजा की माप निकालना है, मतलब इस जो घन की भुजा है इसको हमें वर्ग की भुजा में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ a बराबर, इसको 3 को इधर ले आएंगे, कैपिटल A/3 हो गया। अब आगे प्रश्न में कह रहा है यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो घन का आयतन कितना होता है, a³, स्मॉल ए हमने माना हुआ भुजा, तो स्मॉल a³ बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कैपिटल ए माना हुआ भुजा, तो भुजा स्क्वायर मतलब a² हो गया। अब इस a की वैल्यू यहाँ से हम उठा के रख देंगे, चूँकि हमको वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। तो हमको a/3 यहाँ पर a के स्थान पे हम रख देंगे, a/3। क्यों रख देंगे, क्योंकि यह आपकी क्या है, घन की भुजा है, इसको हमें वर्ग की भुजा में बदल लेना है। तो यहाँ 3 हो गया बराबर a²। अब ये जो घन है ये 3 पर भी है और a पर भी है, तो यहाँ पर आपका a³ ये इधर आ जाएगा नीचे, a² बराबर 3 का क्यूब इधर चलाएगा, तो 3 × 3 = 9 = 27, यहाँ पे 27 आ गया। स्क्वायर से ये कट गया, यहाँ बचा आपका 1a। तो 1a यानी कि a बराबर कितना आ गया, 27 इकाई। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तीनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग और बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 3 छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो बड़े घन का आयतन बराबर इन तीनों छोटे छोटे घनों के आयतन को ऐड करके वो बराबर हो जाएगा। मतलब 3 का क्यूब आयतन बराबर a³ होता है, तो 3 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब और प्लस में 5 का क्यूब बराबर बड़े वाले घन की भुजा हमने a माना है तो a³ हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब 125 बराबर a³। ऐड कर लेंगे, 5 4 9 और 9 7 16, 6 हो गया। फिर 6 2 और 6 8, 8 2 10 और 1 11 का 1, फिर आपका 1 1 2, 216 बराबर कितना हो गया, a³। यहाँ पे क्यूब है तो a बराबर कितना हो गया, 6। चूँकि 216 6 का क्यूब होता है तो a बराबर हो गया आपका 6। तो बड़े जो घन है उसकी भुजा आ गई 6। अब कह रहा है कि जो तीनों छोटे घन हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका अनुपात निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है a6a², ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो यहाँ पे आपका इसमें भी 6a² लगेगा, इसमें भी 6a² और इसमें भी 6a²। तो सब में से हम 6 को कॉमन कर लेते हैं, तो 6 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर, चूँकि भुजा क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर अनुपाते, यहाँ पे भुजा कितनी है 6, तो 6 × 6 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से 6 और 6 ये कट गया, इसका 3 × 3 = 9 प्लस में 4 × 4 = 16 और प्लस 25 अनुपाते, यहाँ आ गया आपका 36। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 16 9 25 और 25 50
36, 2 से काट दीजिए, 25 अनुपात कितना आ गया 18, 25 अनुपात 18, ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 64 अनुपात 1331 है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो दो घन हैं यहाँ अलग अलग, तो पहला जो है वो अनुपात दिया हुआ है 64 और दूसरे का अनुपात दिया हुआ है 1331। तो हम मान लेते हैं A1 का क्यूब बराबर दिया हुआ है 64 और A2 का क्यूब बराबर दिया हुआ है 1331। अब हम A1 बराबर निकाल लेंगे, तो यह किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब है, 4 चौके 16 और 16 चौका 64। अब यहाँ पे A2 का क्यूब निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आपका A2 बराबर क्या हो गया, चूँकि A2 का क्यूब बराबर 1331 है, यह किसका क्यूब है, यह 11 का क्यूब है, तो 11 आ गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, भुजा हमको मिल गई, पहले की भुजा 4 है और दूसरे की भुजा कितनी है 11 है, हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो 6a² मतलब 4 का स्क्वायर अनुपात यहाँ पर भी 6 × 11 का स्क्वायर, ये कट गया, यहाँ पे 4 चौके 16 अनुपात 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 16 अनुपात 121। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। यदि एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन मूल आयतन से कितना गुना हो जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। कह रहा है कि भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दिया है, मतलब पहले कितना था 1 था और बाद में कितना हो गया 2 हो गया। तो अगर एक भुजा था मतलब भुजा की लंबाई 1 थी तो आयतन कितना हो जाएगा a³ मतलब 1 का क्यूब। अब बाद में कितनी भुजा हो गई 2 हो गई, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब। तो यहाँ आपका 1 का क्यूब 1 हो गया और 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि पहले 1 थी और बाद में जब 2 गुना कर दिया गया तो कितनी हो गई 8 हो गई। तो आयतन में कितने की वृद्धि हो गई, तो 8 गुना की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर है। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2 मीटर भुजा वाले एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 30 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर और 24 मीटर। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट करना है। फार्मूला होता है यहाँ पे आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a², घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। a का मान आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2, इस पे मान रखिए और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। एक घन के भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो मान लीजिए भुजा जो पहले थी, पहले और बाद में, पहले कितनी थी, पहले मान लेते हैं 100 थी, तो बाद में 50% की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई 150 हो गई। अब यहाँ से शून्य को काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, मतलब 2:3 हमको, पहले कितना था 2, बाद में कितना हो गया 3 हो गया। अब कह रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर भुजा 2 थी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 6a² मतलब 6 × 2 का स्क्वायर, और फिर अगर भुजा 3 थी तो कितना हो गया 6 × 3 का स्क्वायर। यहाँ क्यूब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो फार्मूला होता है वो 6a² होता है। तो 6 से 6 कट गया, यहाँ पर आपका आ गया 4 और यहाँ पे आपका कितना आ गया 3 त्रिका 9, यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात मिल गया वो कितना हो गया 4:9 मिल गया, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, मतलब पहले 4 था बाद में कितना हो गया 9 हो गया, कितने की वृद्धि हुई 5 की वृद्धि हुई। तो यह 5 इस 4 का कितना प्रतिशत है ये हमको निकालना है। तो 5 4 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना 100 से गुणा, 25 बार में 1 कट गया और 25 पंचे 125%। आंसर हमारा क्या आ गया 125%। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर है। कह रहा है कि पहले जो भुजा थी उससे बाद में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 50% की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 150 हो गया। ये अनुपात में है तो हमने इसको काट दिया, यहाँ 2:3 में मिल गया। तो भुजा पहले 2 थी और बाद में कितनी हो गई 3 हो गई। अब यहाँ पे हमने निकाल लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a² और यहाँ पर भी आपका 6a², तो इससे हमको जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसका अनुपात मिल गया 4:9 मिल गया। वृद्धि कितने की हुई 5 की वृद्धि हुई, किससे 4 से, 4 से ही वृद्धि हुई ना, तो तुलना हम 4 से करेंगे। तो 5 की तुलना किससे किया 4 से किया, और प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा कर दिया, 25 बार में कट गया, 25 पंचे 125। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं।
यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करना है। 3750 वर्ग सेंटीमीटर क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a² बराबर दिया हुआ है 3750। 6 से काट देंगे, 6 छंग 36 और 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 625। a² बराबर कितना आ गया? 625। 625 किसका वर्ग है? 25 का वर्ग है। ये आपको याद होना चाहिए। 25 आ गया a बराबर, यानी कि भुजा कितनी आ गई? 25। हमको निकालना है आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? a³ बराबर 25 का क्यूब। यह भी आपको याद होना चाहिए। 25 का क्यूब होता है 15625। 15625 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो गया 15625। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर है। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात करना है। सभी भुजाएं, अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि घन में कितनी भुजा होती है। अभी हमने आपको बताया जो कोर होती है वही भुजा होती है। ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 भुजा होती है घन में। तो 12 a बराबर दिया हुआ है आपको 48, तो a बराबर क्या निकल गया? 12 चौक 48। a बराबर 4 आ गया। निकालना क्या है आपको? आयतन निकालना है। a³ बराबर निकालना है, मतलब 4³ बराबर कितना हो गया? कमेंट करिए, कमेंट करें आप। कुछ नहीं करना है। 4 का क्यूब कितना होता है कमेंट करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। यदि घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो आयतन 169 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी होगी हमको ज्ञात करना है। तो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई हमको ज्ञात करना है, और जो ऑप्शन दिया गया है या हमको घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई दिया हुआ है। अब हमको देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम इसको ऑप्शन से चलते हैं। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, तो मान लेते पहला ऑप्शन हम लेते हैं। पहले कितना था? 8 था, तो 1 सेंटीमीटर जब बढ़ा दिया अब कितना हो गया? 9 हो गया। तो 8 था तब कितना इसका आयतन था? तो 8³ कितना हो गया? 8 का क्यूब कितना हो गया? 512। ये आपको याद होना चाहिए। और 9 का क्यूब कितना हो गया? तो 9 का क्यूब 729 होता है। अंतर कर लीजिए, अगर 169 आ रहा है तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए 512 और 729, तो 5 और 2 7, सीधे 200 से ज़्यादा का अंतर है, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, 7 लेते हैं। यानी पहले अगर 7 था, ये आपका नहीं होगा। पहले 7 था, अब कितना हो गया? 8 हो गया। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 343 ये 7 का क्यूब होता है, और 8 का क्यूब कितना होता है? 512। इसका अंतर कीजिए तो यहाँ 3 2 5, 43 से 12, तो यहाँ हो सकता है। यहाँ देखिए 12 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 3 12। उसके बाद यहाँ पे आपका 4, 10 में से 4 गया 6 हो गया, और 4 में से 3 गया 1, 169। मतलब यहाँ पे अंतर कितना आ गया? 169 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर आपको ऑप्शन से इस प्रश्न को चेक कर लेना है, और क्यूब आपको पता होना चाहिए, तभी आपका यह आंसर जल्दी से जल्दी आ सकता है। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। किसी घन की भुजाओं को आधा करने पर उसका आयतन कितना गुना कम हो जाएगा? तो भुजा को आधा कर दिएगा, मतलब पहले भुजा 1 थी, अब कितनी हो गई? 1/2 हो गई, यानी कि आधी हो गई। तो आयतन कितना गुना कम हो जाएगा? तो आयतन क्या हो गया? भुजा 1 है तो आयतन क्या हो गया? 1 का क्यूब। अगर भुजा 1/2 है तो आयतन कितना हो गया? 1/2 का क्यूब हो गया। निकाल लीजिए, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 1/2 का क्यूब 1/8 हो गया, मतलब 1/8 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्नों को हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट आप जरूर किया करें। जिन प्रश्नों को हम कहते हैं इसका कमेंट किया कीजिए, उसका आप कमेंट करके जरूर बताया करें कि उसका आंसर क्या होगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलता है कि आप प्रश्नों को समझ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।